નમસ્કાર દોસ્તો, જે રીતે હાથરસની ઘટનાના જે પીડિતો હતા એવી જ રીતે ગુજરાતની અંદર રાજકોટ અગ્નિકાંડના જે પીડિતો હતા એમની મુલાકાત રાહુલ ગાંધીએ કરી. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ તો ફક્ત ને ફક્ત આશ્વાસનો જ આપ્યા છે. એમની મુલાકાત કરવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ પાસે સમય નહોતો, પરંતુ પોતાની સત્તા અને પોતાની ખુરશીને સાચવવા માટે જબરજસ્તી આ પીડિતોની મુલાકાત કરવા જવું પડ્યું. ત્યારે આજે રાહુલ ગાંધીએ ભારતીય જનતા પાર્ટીના 10 વર્ષના શાસનનો જે ભાંડો ફોડ્યો છે એ વિડીયો હું તમને બતાવવાનો છું. અને આવા વિડીયો દોસ્તો જોવા માટે અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને અમારા દરેક વિડીયો તમારા સુધી સહેલાઈથી પહોંચી શકે. કારણ કે આવા વિડીયો તમને સોશિયલ મીડિયામાં જ જોવા મળશે. ગોદી મીડિયા તમને ક્યારેય આવા વિડીયો નહીં બતાવે. રેલવેની અંદર એક્સ લોકો પાયલોટની અત્યારે કેવી હાલત છે, એમની જિંદગી પટરી ઉપરથી અત્યારે ઉતરી ગઈ હોય એવું લાગે છે. 14-15 કલાક સુધી આ સરકારના શાસનમાં એ લોકોને કામ કરવું પડે છે. ત્યારે એમની ચિંતા, એમની ફિકર કોને છે? રાહુલ ગાંધી એમની એક મુલાકાત કરી છે અને એ મુલાકાત દરમિયાન શું એમની સાથે વાટાઘાટ થઈ છે. ત્યાર પછી રાહુલ ગાંધીએ એમને આશ્વાસન આપ્યું છે કે હું તમારી જે પીડા, તમારી સમસ્યા, તમારી જે કંઈ તકલીફ છે એને સંસદમાં હું રજૂઆત કરીશ અને તમને બને એટલી વધારેમાં વધારે હું રાહત અપાવીશ. જેવી રીતે આ એક્સ પાયલટ પાસે એવું કામ કરાવવામાં આવે છે, ત્યારે હું કહેવા માંગુ છું દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને કે 18 કલાક કામ ફક્ત સાહેબ તમે જ કરી શકો, બીજો કોઈ વ્યક્તિ ન કરી શકે. કારણ કે તમે નોન બાયોલોજિક છો, તમારું સીધું જ ભગવાન સાથે કનેક્શન છે. એટલે 18 કલાક કામ તો તમે જ કરી શકો, સામાન્ય વ્યક્તિ 18 કલાક કામ નથી કરી શકતો. ત્યારે આજે આ લોકો પાયલોટ્સની રેલવેની અંદર કેવી હાલત છે, કેવી દુર્દશા છે, એમની મુલાકાત રાહુલ ગાંધીએ લીધી છે. ત્યાર પછી જે ખુલાસાઓ સામે આવ્યા છે, સરકારનો ભાંડો ફોડી નાખ્યો છે. વિડીયો થોડો સમય કાઢી અને પૂરો સાંભળી લેજો, એટલે તમને પણ ખ્યાલ આવશે કે 10 વર્ષના શાસનની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે કેટલો વિકાસ કર્યો છે. આવો આપણે એ વિડીયો પર એક નજર નાખીએ. हाथरस भगदड़ हादसे के पीड़ितों की आवाज बनने के बाद अब राहुल गांधी ने एक्स पर रेलवे में काम कर रहे लोको पायलट्स के लिए आवाज उठाई है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने लोको पायलट्स के साथ मुलाकात की. नेता प्रतिपक्ष ने लोको पायलट्स के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना. उसके बाद राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोको पायलट्स की जिंदगी पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, उनके काम की कोई लिमिट नहीं है, उनके अधिकारों को लेकर वो संसद में आवाज उठाएंगे. इतना ही नहीं, अपनी इस मुलाकात के बाद राहुल ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार से साथ ही अपनी मुलाकात का वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो सभी लोको पायलट से बातचीत कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. आप भी देखिए ये वीडियो. तो सबसे बड़ी आपकी मुश्किल क्या है? ड्यूटी आवर्स है सर. ड्यूटी आवर्स लॉन्ग ड्यूटी आवर्स. एवरेज कितना ड्यूटी आवर्स आता है? 14 घंटा सर. 14 आवर्स. एंडलेस. तो जब आप कहते हो 14 आवर्स, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? एक दिन में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स. तो मान लीजिए आपने आज शुरू किया, 14 घंटे आपको चलाने पड़े, उसके बाद आप रुके, उसके बाद आपको ब्रेक कितना मिलता है? मिनिमम रेस्ट 8 आवर्स. 8 आवर्स. और 8 आवर्स के बाद फिर 14 घंटे. फिर 14 घंटे. फिर 8 आवर्स, फिर 14 घंटे. 14 घंटे रिटर्न टू हेडक्वार्टर में 16 घंटा रेस्ट. बट हाउ कैन यू सस्टेन दिस? ये सस्टेन कैसे किया जा सकता है? मजबूरी है सर, कर रहे हैं. नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, ये 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन कर दिया, महीनों करते हैं. मगर ये महीनों कैसे करते हैं? महीना में महीनों हो रहा है. महीनों नहीं सर, सालों. ब्रेक आपको कितनी मिलती है? 4 महीने में 4 है 30 आवर्स का रेस्ट, 16 है हेडक्वार्टर आने पर, और महीने में 4 को 30 साल में घंटे. आपको कितनी छुट्टी मिलती है?
सर छुट्टी मिलती नहीं, छुट्टी अगर कोई लगाता है तो उनको पनिशमेंट मिलता है। काट देता है, अगर किसी ने लगाया, अगर छुट्टी चलेगी, उनके घर में शादी है, उनके घर में डेथ केस हो गई, तो उनको पनिशमेंट मिलता है, उनको चार्जशीट बहुत मुश्किल से छुट्टी बहुत मुश्किल, रेयर केस है। तब हाई पावर कमेटी ने स्वयं कहा, रेलवे ने, सरकार ने 2013 में हाई पावर कमेटी बनाई, डीपी त्रिपाठी कमेटी, उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा कि लोको पायलट जो है एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी का स्टाफ है और इसका रेस्ट बहुत कम है, 30 घंटे ही रेस्ट है, ये बहुत ही इनएडुकेट है, मिनिमम 40 आवर्स रेस्ट मस्ट बी गिवन। बट मेन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ये रिक्रूटिंग नहीं कर रहे, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। हम लोगों को लिए जो पनिशमेंट के लिए HOR रूल बनाया गया है, HOR मतलब HOR रूल पनिशमेंट के लिए इतना सब लोकोमोटिव पायलट हो। जी सर, इतना टाइट रूल है सर कि 8 आवर ड्यूटी, 12 आवर ड्यूटी हम कैमरे के सर्विलांस में करते हैं, वो भी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना तो भी हम पनिशमेंट के भागीदार। वो चाय भी नहीं पी सकते उस दौरान। लेक्चर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, हम लोग के चलते 4-4, 5-5 घंटे लेक्चर कॉल। बट इसका आइडिया क्या है इसके पीछे? आप मानव नहीं है, आप मशीन है, आप मशीन है, मतलब आप इंजन के पार्ट। यस सर, यस, आई एम पार्ट ऑफ लोको। तो ये तो आपको टॉर्चर कर रहे हैं भाई। ये तो बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। तो लोकोमोटिव में टॉयलेट नहीं है? नहीं सर, यूरिनल तक नहीं है, यूरिनल नहीं है, टॉयलेट तो सर छोड़ दीजिए, यूरिनल नहीं है। सर विडम्बना ये है कि अब लेडीज लोको पायलट है और 8 घंटे रनिंग कंटिन्यूस विदाउट मतलब लॉजिक क्या है इसका? मशीन है, मशीन ओनली ये है कि गाड़ी इंजन टॉयलेट करने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं सर, तो ऐसे इंजन में इसमें AC नहीं हो, और उसमें आप देखिए ड्राइवर कैसे वर्किंग, कितनी हार्ड वर्किंग कैसे कर रहा है वो। आप आधा घंटे से ज़्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे इंजन में। एक सवाल है, इसमें अगर आप 2-3 चीज बदल सकते, डिजाइन में डिजाइन इम्प्रूवमेंट कर सकते, तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्योंकि सर ये जो इंजन है, ये जो आए हैं फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर इसके लिए अनुकूल था, लेकिन इंडिया में जब टेम्परेचर ये इंडियन इंजन नहीं है, तो सर जब टेम्परेचर बाहर 45 होता है तो इसमें 6 to 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और सर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा आपके डिसीजन लेने की क्षमताओं में कमी आती है। और ट्रेन में AC होता है, ट्रेन में AC है और सप्लाई हम देते हैं, इंजन छोटा सा AC लगाना है। हाँ सर, लोगों के बाद जितने भी हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वही विदाउट AC के हैं। चेंज क्या लाएंगे आप? सर ये मतलब कई बार ऐसा होता है, यूरिन रोकने से सर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। पहले फीमेल स्टाफ इतने नहीं था, फीमेल स्टाफ भी रनिंग में बहुत आ रहे हैं, तो सर उनके साथ बहुत बड़ी समस्याएं होती है यूरिन को लेकर के। अगर आप ड्राइवर को AC नहीं दे रहे हो, टॉयलेट नहीं दे टॉयलेट नहीं दे रहे हो, तो टाइम पर भोजन। सबसे बड़ा रिस्क वही है। यस सर, और सर 4 नाइट ड्यूटी। आप रेलवे के अग्निवीर हो। यस सर, अग्नि रेलवे के मजदूर हो आप। सर यहाँ तक हर साल हमारे डिपार्टमेंट से 200 से 300 लोग निकट रहे जो कि दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, मतलब वो बीमार हो गए रनिंग कैटेगरी के लिए। फिर मतलब हमारे रेस्ट पे ध्यान नहीं, हमारे सोशल लाइफ पे ध्यान नहीं, हमारा हेल्थ पे ध्यान नहीं, मतलब ये सब चीज़ें सर हमारा जो मानवाधिकार है उसका हत्या हो रहा है। सर अगर मैं संसद में आपके इश्यूज उठाऊं, तो अगर 3 बात बोल पाऊं तो 3 बात क्या हो? सर इंसानों की तरह हमें भी 8 घंटे 9 घंटे में ड्यूटी खत्म करवाएं, और दूसरा सर इंजन इस तरह का हो कि हम इंसान जैसे रहें। 54-55 डिग्री से तापमान में अगर किसी से आप 16 घंटे ड्यूटी कराएंगे तो वो इंसान तो नहीं रह DA अभी तक रिलीज नहीं किया। दूसरा सर एक ये है कि अब डेली की अपर लिमिट इनकी डिसाइड नहीं है, ये जितना चाहेंगे उतना काम लेंगे, तो डेली की अपर लिमिट डिसाइड होगा, और नाइट ड्यूटी 2 नाइट से ज़्यादा ना हो। वीकली आप जो है 2 नाइट और 1 डे बेसिकली તો વિડીયોને ખૂબ શેર કરો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે એટલે દરેક લોકોને ખબર પડે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ કહે છે ને કે 2014 પછી દેશે ખૂબ પ્રગતિ કરી છે। અત્યાર પહેલા 2014 પહેલા દેશ ખાડામાં હતો, 2014 પછી દેશમાં ખૂબ વિકાસના કામો થયા છે। આ વિકાસના કામો છે જે સામાન્ય વ્યક્તિ પાસે 15-15, 16-16 કલાક સુધી આ લોકો કામો કરાવે છે। વિચાર કરવા જેવી વસ્તુ છે દોસ્તો। આવી પરિસ્થિતિ જ્યારે આપણા કોઈ ઘરના પરિવારના સભ્યો પર આવીને ઊભી રહે ને ત્યારે આપણી આંખો ફાટી જાય। બાકી બીજા લોકોના આપણે દુઃખ અને એમની દુર્દશા જોઈએ ને ત્યારે આપણે ફક્ત જોઈ અને એને ઇગ્નોર કરી નાખીએ છીએ। સરકાર ઉપર આવા ઘણા બધા સવાલો ઉઠી શકે એમ છે। જે રીતે રાહુલ ગાંધી વિપક્ષના મજબૂત નેતા બન્યા છે, એટલે આવનારા સમયની અંદર જોવાનું છે કે રાહુલ ગાંધી કેટલા ખુલાસાઓ કરે છે દેશની જનતા સામે। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી
બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો. જય હિન્દ.